पंजाब भर में स्मोक इमरजेंसी नाफिज। मखसूस अजला में जुमे और हफ्ते को स्कूल और कॉलेजेस बंद रहेंगे। हफ्ते के रोज मार्केटें भी बंद रहेंगी। जुमा, हफ्ता और इतवार 3 दिन होटल्स और सिनेमा घर भी बंद रहेंगे। वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी ने कहा, फैसले का इत्तलाक लाहौर, गुजरांवाला, हाफिजाबाद, शेखुपुरा, कसूर, वजीराबाद, ननकाना साहब, नारोवाल पर होगा। मजीद कहा, भारत में फसलें जलाने से आलूदगी के मसाइल पैदा हो रहे हैं। सुबह से शाम हो गई, स्मोक ने लाहौरियों की जान ना छोड़ी। आज फिर लाहौर दुनिया के आलूदा तरीन शहरों में सर फहरिस्त। स्मोक की शिद्दत के बायस शहरियों को सांस लेने में मसाइल, आंखों में जलन की भी तकलीफ। माहिरीन की शहरियों को मास्क लगाने की हिदायत। बल्दिया उस्मा लाहौर का एंटी स्मोक ऑपरेशन भी जारी। अहम शाहराहों पर वाटर स्प्रे। मुखालिफिन इलेक्शन में खड़े हों, हम उन्हें खुशामदीद कहेंगे। जमहूरियत में मुकाबला होगा तब भी अच्छा नतीजा निकलेगा। साबिक सदर आसिफ अली जरदारी कहते हैं, तहरीक इंसाफ को इख्तिदार के लिए नहीं हटाया, उनसे हुकूमत चल नहीं रही थी। हमें पता है पाकिस्तान की क्या कीमत है। पाकिस्तान को बचाएंगे और उसका हक लेकर रहेंगे। मैं पहला सियासतदान था जिसने फ़लस्तीन के लिए बात की। अफसोस हम फ़लस्तीन के लिए वो नहीं कर रहे जो हमें करना चाहिए था। सियासी बसात पर नून लीग की पहली चाल। MQM के साथ हाथ मिला लिया, मिलकर इलेक्शन लड़ने का ऐलान। मुतहदा वफ्द की लाहौर में नवाज शरीफ से मुलाकात। सियासी सूरत हाल और आम इंतखाबात में इत्तेहाद के हवाले से तफसीली गुफ्तगू। मुलाकात में नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह शामिल। ख्वाजा साद रफीक, बशीर मेमन और शाह मोहम्मद शाह भी मौजूद रहे। मुलाकात के बाद मीडिया से गुफ्तगू में ख्वाजा साद रफीक ने कहा, तय पाया है, हम मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे। फारूक सत्तार बोले, कोई एक जमात मुल्क को मसाइल से नहीं निकाल सकती। दोनों जमातों का 6 रुकनी कमेटी कायम करने का भी फैसला। कमेटी मसाइल के हल के लिए जामे चार्टर तैयार करेगी। हम नवाज शरीफ को वज़ीर आज़म देखते हैं। वज़ीर आज़म लाहौर से नहीं होगा। ये बिलावल की ख्वाहिश तो हो सकती है, हमारी नहीं। अय्याज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, सियासी इत्तेहाद तो होते रहते हैं। आज MQM वफ्द से मुलाकात हुई और भी बहुत सारे लोग हमसे मिलना चाहते हैं। नवाज शरीफ ने अपनी तकरीर में कहा था, सबको मिलकर चलना पड़ेगा। हमारी सोच यही है कि पाकिस्तान को मुश्किल हालात से निकालना है। पाकिस्तान में जमहूरियत और मॉरिसी सियासत लाजिम व मलजूम बन गई। पीपल्स पार्टी के बिलावल भुट्टो, जबकि नून लीग के मरियम नवाज को इख्तिदार में लाने के लिए दावपेच। एक दूसरे को नीचा दिखाने के लिए बड़े बड़े दावे भी जारी। अगला वज़ीर आज़म लाड़काना से होगा या लाहौर का, अवाम ने भी अपनी राय दे दी। चेयरमैन PTI और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ अडियाला जेल में साइफर केस की समाअत। चेयरमैन PTI के वकील ने कहा, साबिक वज़ीर आज़म पर साइफर का मतन पब्लिक करने का इल्ज़ाम है। साइफर की कॉपी को चालान का हिस्सा ही नहीं बनाया गया। साइफर केस के ओपन ट्रायल की भी इस्तदा। कहा, महज सिक्योरिटी की वजह बनाकर जेल ट्रायल नहीं किया जा सकता। खुसूसी अदालत के जज अबुल हसनात मोहम्मद जुल्करनैन ने समाअत मंगल तक मुलतवी कर दी। साबिक वज़ीर आज़म से अलीमा खान, नूरीन खानम और अज़मा खान ने जेल में मुलाकात की। कोई अडियाला जेल के सामने बारूद से भरा बैग रख गया, किसी को पता ही नहीं चला। अडियाला जेल के सामने मशकूक बैग की मौजूदगी पर बॉम्ब डिस्पोजल स्क्वाड तलब। बैग में मौजूद बारूदी मवाद नाकारा बना दिया गया। हसास तरीन इलाके में बम नस्ब किया जाने से सिक्योरिटी पर सवालिया निशानात उठ गए। रात के अंधेरे में पुलिस का एक बार फिर परवेज इलाही के घर धावा। पुलिस की भारी नफरी के छापा मारने की फुटेज सामने आ गई। पुलिस ने खवातीन और बच्चों को बाहर निकाल कर घर की तलाशी ली। खानदानी जराये के मुताबिक पुलिस को किसी अहम शख्सियत के घर में मौजूदगी की इत्तला मिली थी। साबिक वज़ीर आला परवेज इलाही पहले ही जुडिशल रिमांड पर जेल में है।
धोखाधड़ी केस में फवाद चौधरी मजीद एक रोजा जिस्मानी रिमांड पर पुलिस के हवाले। 2 रोजा रिमांड खत्म होने पर फवाद चौधरी को डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद पेश किया गया। प्रोसिक्यूटर ने कहा फवाद चौधरी तफ्तीश में ताउन नहीं कर रहे, पैसों और पिस्तौल की वसूली करनी है, मजीद जिस्मानी रिमांड दिया जाए। अदालत ने महफूज फैसला सुना दिया। पहली मरतबा निगरान दौर में तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी करने की तैयारी। पीपल्स पार्टी और दीगर सियासी जमातों के मुतालबे पर 29 अरब रुपए के तरक्याती फंड्स जारी करने के लिए 24 रुकनी कमेटी की मंजूरी। 4 निगरान विफाकी वुज़रा और 9 सेनेटर्स शामिल। स्टीयरिंग कमेटी को तरक्याती स्कीमों के लिए फंड्स जारी और मनसूख करने का इख्तियार होगा। फंड्स जारी करने की मंजूरी दिए जाने पर निगरान हुकूमत की गैर जानिबदारी पर उंगलियां उठने लगीं। IMF का पाकिस्तान से ट्यूबवेल्स पर दी जाने वाली सब्सिडी वापस लेने का मुतालबा। किसानों के लिए सोलराइजेशन स्कीम की तजवीज़ दे दी। IMF मिशन से तकनीकी सतह के मुज़ाकरात में वज़ारत तवानाई और वज़ारत ख़ज़ाना हुक्काम की अहम मीटिंग। ट्यूबवेल सोलराइजेशन स्कीम को रवा माली साल शुरू करने पर बातचीत। 90 अरब रुपए में से 30 अरब विफाक, 30 अरब सूबे और 30 अरब ट्यूबवेल सारिफीन देंगे। ज़राए के मुताबिक आइंदा माली साल से ट्यूबवेल सारिफीन को सब्सिडी नहीं मिलेगी। डॉलर एक बार फिर तगड़ा होने लगा। पाकिस्तानी रुपया गिरावट का शिकार। इंटरबैंक मार्केट में डॉलर 1 रुपए 21 पैसे महंगा 286 रुपए 50 पैसे का हो गया। ओपन मार्केट में 50 पैसे इजाफे से डॉलर 287 रुपए 50 पैसे पर फरोख्त होता रहा। दूसरी तरफ पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में उतार चढ़ाव के बाद मंदी पर इख्तिताम। कारोबार के दौरान 100 इंडेक्स ने पहली बार 54,000 की नफसियाती सतह उबूर की, लेकिन बरकरार नहीं रख सका। जाने किस जुर्म की पाई है सजा। सुप्रीम कोर्ट ने अगवा केस में मुलविस कैदी की उम्र कैद की सजा खत्म कर दी। मुलजिम शाहिद 15 बरस बाद बरी। अदालत ने रिमार्क्स दिए 15 साल का लड़का कैसे किसी दूसरे 9 उम्र बच्चे को तावान के लिए अगवा करेगा। शाहिद को फरवरी 2008 में बहावलपुर में अगवा बराए तावान के केस में गिरफ्तार किया गया था। सुप्रीम कोर्ट ने लाहौर हाई कोर्ट को बागे सफा कलर कहार पर जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर से रोक दिया। अदालत ने जुडिशल कॉम्प्लेक्स की मंजूरी और तामीर से मुतालिक मुकम्मल रिकॉर्ड तलब कर लिया। जुडिशल कॉम्प्लेक्स की तामीर के लिए मुगल दौर के तारीखी बाग में मौजूद दरख्त काट दिए गए। कोयटा में कोंगो वायरस के वार। मजीद 3 मुतासिरा अफराद को कराची मुंतकिल कर दिया गया। 2 डॉक्टर और 1 स्टाफ नर्स शामिल। अब तक 12 अफराद को कराची मुंतकिल किया गया। तर्जुमान YDA डॉक्टर आरिफ के मुताबिक कोंगो से मुतासिरा 4 मरीज कोयटा में ज़ेर इलाज हैं। आज मजीद लोगों के PCR टेस्ट किए जाएंगे।